ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 करोड़ मुनि राजों की। शंभुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने लिखा है, तुम संभवा संभव तरस रो गई संतप्त मानस्य जनस्य लोके। आसीर यहा कस्मिक ये वेद्यो वेदो यथा नाथ रोजाम प्रशांत। हे भगवान, तुम संभवा संभव तरस रो गई। हे भगवान शंभुनाथ भगवान, ऐसे बहुत प्यासे जनों को, तरस रोगी का अर्थ बहुत सारे ऐसा रोग, नाना प्रकार के रोग हैं, उसमें भी एक ऐसी पीड़ा, दाह देने वाला रोग, जैसे किसी को हर्पीस हो जाए, है ना, तो हर्पीस वाले से पूछो कहीं कैसा लग रहा है भाई, तो वो कहता है कि बाहर से तो जलन नहीं लग रही, लेकिन अंतरंग में ऐसा लग रहा है जैसे आग की ज्वाला चल रही हो, आग जल रही हो, वह जलता रहता है। उसकी दाह, उसकी पीड़ा वही समझता है जिसको होती है। ऐसे ही शंभुनाथ भगवान ही ऐसे जलाने वाला, दाह देने वाला रोग, संतप्त मानस जनस्य लोके, आपका नाम लेने मात्र से जो ऐसा संभव तरस रोग है, भगवान शंभुनाथ आपके नाम लेने से क्या हो जाता है, जनस्य लोके, इस संसारी जनात्माओं का, इस लोक में, इस जनमानस का वह संतप्त, संताप को या संतप्त प्रसंग। क्यों आगे लिख रहे हैं कि आसिर यहाँ आकस्मिक ये वेद्यो। आसिर यहाँ पर आप एक आकस्मिक वैद्य के समान हो। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिन से पीड़ित हो और अचानक कोई ऐसी दवा देने वाला व्यक्ति मिल जाए कि उसकी एक दवा से उसका सारा रोग
उसको कहते आकस्मिक वैद्य। बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्यों की दवा काम नहीं कर पाती, कभी कभार एक छोटे से वैद्य की दवा की एक छोटी सी पुड़िया काम कर जाती है, उसको कहते आकस्मिक वैद्य। भगवान आप तो कैसे हो, एक आकस्मिक वैद्य जैसे हो, जो कैसे अनाथ है। ये वैद्यो यथा जैसे अनाथ रुजाम, अनाथ यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, सब कुछ हार चुके हैं, बस ऐसे हारे के सहारे भगवान आप ही हो, आप ही उसके वैद्य हो, आप ही उसके महावैद्य हो। और ऐसे रुजाम प्रशांति, जैसे उसके रोग को शांत करने वाला आपका नाम मात्र है। अब आप लोगों को एक बात विशेष रूप से चिंतन करने की और महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, आज बहुत एक अच्छा प्रसंग है, शंभुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। कल अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, आज शंभुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। संयोग है, अच्छा है। और ऐसे तीसरे भगवान का 3 तारीख को, और यहाँ पर 16 में शंभुनाथ भगवान के महोत्सव के रूप में यहाँ तीसरे भगवान की आराधना अपन ने की है। अब आप लोग विचार करना, कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा था कि जब आदमी बहुत सारी पीड़ाओं से ग्रसित हो जाता हो, बहुत सारी पीड़ाओं और रोगों से ग्रसित हो जाता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे लिए एक ही सहारा है। वो कौन सहारा है? तुम्हारे भगवान का नाम लो, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं है, शरीर में कोई इलाज करने की संभावना नहीं है। लेकिन जो शरीर में रहने वाला आत्मा है, वो कहता है कि आप ऐसा कह सकते हो, पर मेरे अंदर जो आत्मशक्ति है, मेरे अंदर जो चेतना है, उस चेतना का प्रभाव इतना है कि शरीर बीमार हो सकता है, पर मैं अपने आप को बीमार नहीं बना सकता। अभी आज कल रात्रि में पंडित रतनलाल जी, आपको एक जाने माने एक सिद्धांत विज्ञ पंडित रतनलाल जी शास्त्री, जिनका नाम 10वीं प्रतिमा की संकल्प विद्वान होकर के इतना बड़ा संकल्प श्रावक की उत्कृष्ट व्रतों को लेकर के, जिन्होंने कल रात्रि में उनका समाधि मरण हुआ, उनको एक शारीरिक पीड़ा, इतनी भयानक पीड़ा होने के बाद भी उन्होंने कहा गया, पंडित जी आपने कितना स्वाध्याय किया है। सोचिए, वे विद्वान, उन्होंने, उनका एक नियम था। आज आप लोग क्या करते हो, एक बार ग्रंथ पढ़ लेते हो, पढ़ लेने के बाद कहते हो कि नहीं हमने तो पढ़ लिया, दूसरी बार आप उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया, वो कहते हैं मैं पद्म पुराण को आज से कम 25 या 50 साल, जब से मैं पद्म पुराण का स्वाध्याय रोज करता हूं। कितनी बार मैंने स्वाध्याय किया, लेकिन जितनी बार स्वाध्याय किया उतनी बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि नैना मुझे पद्म पुराण में से, जिन्होंने पद्म पुराण को आत्मसात किया, महापुरुषों की कथाओं को सुनने से, पढ़ने से, उनको चरितार्थ करने से। देखिए कि जब ऐसा संकट का समय आता है
विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय महापुरुषों की कथाएं हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में बन करके आती हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। एक दिन समाचार आया, मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत पढ़ा और पढ़ाया है, अब क्या करना है? पद्म पुराण को कितनी बार पढ़ा है, अब पद्म पुराण को आत्मसात और चिंतन करने का समय आया है। और उन्होंने इतना पीड़ा होने के बावजूद भी शरीर की पीड़ा की ओर चिंता ना करते हुए अपनी आत्मा में स्थिर होकर के एक विद्वान अपने ज्ञान को चारित्र पर लगा दे, समझ लेना उसका ज्ञान सार्थक हो गया। बहुत विरले व्यक्ति होते हैं, स्वाध्याय मात्र कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करके उस स्वाध्याय को चारित्र की कसौटी पर अपने आप को कस लेना और कस करके अपने आप को व्रती संयमी बना करके, और अंतिम मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी श्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो वो है समाधि मरण। बंधुओं, मरना तो सबको है, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। यानी यहाँ जितने भी संसार में चार गति में जितने जीव हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उसका जन्म हुआ है, तो मरण उसका अंतिम छोर है। भव की अपेक्षा से जीव का मरण नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता। मरण किसका होता है? जिस पर्याय में ऐसा आयु कर्म का, और मरण का अर्थ क्या होता है? आयु कर्म का समापन हो जाने का नाम मरण है, आयु का अंत हो जाने का नाम मरण है। लेकिन इस मरण के पहले अपने आप का स्मरण जिसको हो जाए, जिसके वो अपनी आत्मा के स्मरण और अपने परमात्मा के स्मरण की आराधना और स्तुति करने का भाव बना रहे, उसी का नाम है समाधि मरण। समाधि का अर्थ किसको कहा गया? लिखा है, जिनकी धी समरूप होकर के अपने आप में समा जाए, सो उसका नाम समाधि मरण है। हम सब लोग सोचो, संसार के इस रोगों में, तरस रोग, कितने नाना प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। नाना प्रकार के सुविधाओं में जीने वालों से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या सुखी हो? तो वो कहता है, महाराज सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित, कोई बीपी से, कोई हार्ट पेशेंट होगा, कोई किसी शुगर पेशेंट होगा, कोई तरह तरह की बीमारियां हैं। अब क्या करूं, कैसा करूं, कुछ जीवन में क्या करना चाहिए? तो बंधुओं, ये शरीर का धर्म है, इसको जितना जितना पोषण करोगे ये आपका उतना शोषण करेगा। ये बात सत्य है। कल भी हमने वहां पे कहा था कि सर्प को जितना दूध पिलाओगे बदले में क्या देगा? सर्प को दूध पिलाने सा, दूध पिलाओगे, मीठा भी पिलाओगे, कामना करो कि ये अमृत बन जाए, तो उसका स्वभाव ही है कितना भी अमृत खिला दिया जाए पर जहर बनना उसका काम है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा है कि आपका जो शरीर है, इसके एक अंगुल में, घनांगुल के असंख्यात व्याधि भरी पड़ी हुई है। अंतर इतना है कि तुम्हारे वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो कुछ साता का अनुभव होता है। आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यहाँ भगवान की पूजन कर रहे हैं, गुरु चरणों में बैठ करके जिनवाणी का पान कर रहे हैं, इसमें ये सोच लेना कि तुम्हारे कहीं वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम है, जो आज आप बैठ करके भगवान की भक्ति करने का उपक्रम कर रहे हो, ये आपके कर्म का क्षयोपशम का फल है। और कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, असाता कर्म का उदय होता, बीमारियों का आक्रमण होता, तो आप घर पे ही लेटे होते। कई लोग जैसे लेटे होंगे,
बैठे होंगे और कुछ अंतराय कर्म का उदय भी ऐसा आता है कि ऐसा अंतराय कर्म का उदय है कि सामने पुण्य का कार्य चल रहा होगा, पर उसके पाप कर्म का उदय ये होगा कि सामने भगवान बैठे होंगे, पर वो पुण्य के कार्य में सहभागी ना बन करके पाप के कार्यों में सहभागी बन जाता है। ये अंतराय कर्म बहुत अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाला होता है। अच्छे कार्यों नहीं करने दे उसका नाम। जिस समय आपको ऐसा करने का भाव हो, ऐसे मुनि राजा हो, ऐसे भगवान हो, भगवान की पूजन पाठ करने का भाव जाग रहा हो, भगवान का अभिषेक करने का भाव जाग रहा हो, नहीं है तो भगवान यहाँ अभिषेक चलता है, घंटी भी बजती है, घर के बाजू में भी रहता है, फिर भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं, मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, अभिषेक कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में वैसा ही छाया हुआ। हम बहुत अच्छे से चिंतन करना, विचार करना, आपको जो मिला हुआ है ये जीवन बहुत कीमती है। इसमें अगर हमें जितना कर्म का सम अच्छा सौभाग्य मिलता है, सौभाग्य के अर्थात पूज्य आचार्य भगवान कहते थे हम लोगों से कि हमेशा ये चिंतन करना चाहिए, जब हम सामायिक में बैठे, शाम को सामायिक में बैठे और सामायिक में बैठ कर के एक भाव बहुत अच्छे से लाना चाहिए कि चलो आज का दिन कितना अच्छा रहा कि मेरा संयम के साथ व्यतीत हुआ। आज के दिन मैंने आर्त रौद्र ध्यान से बच कर के धर्म ध्यान किया। आज का दिन मेरा ये सौभाग्य है, और भावना भाना चाहिए कि भगवान आने वाला दिन भी ऐसा ही धर्म ध्यान में व्यतीत हो। जितना बन सके मैं अपने मन को आर्त रौद्र ध्यान से दूर रख सकूं, जितना बन सके मैं अपने आप को किसी के बारे में, कसायों के बारे में, क्रोध आदि कसायों के प्रहार से अपने आप को बचा सकूं। बाहरी निमित्त मिलते हैं, बाहर के लोग आते हैं और निमित्त मिल जाते हैं तो हमारा मन आक्रोशित हो जाता है। कम से कम आज के दिन अगर हमसे कोई ऐसी गलती भी हो गई हो, बैठ करके आंख बंद करके प्रतिक्रमण के साथ साथ थोड़ा चिंतन की, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की, अपने आप का पश्चाताप करना चाहिए। गलती को जो पश्चाताप करके चिंतन का विषय बनाता है तो वह गलती पे दोहराता नहीं, बार बार नहीं करता, लेकिन बार बार गलती वही करता है जो कभी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करता। जो पश्चाताप करते हैं वे निरंतर आत्म शांति का अनुभव करते हैं। हम सब ऐसे ही ये संसार के, आपका जो शरीर है इसको नीतिकारों ने लिखा है ये औदारिक शरीर व्याधियों का मंदिर है। क्या है ये? शरीर व्याधि मंदिरम, ऐसा शब्द लिखा है। इसको थोड़ा भी अनुकूल प्रतिकूल हुआ ये अपने आप का जवाब देने लगता है, थोड़ा सा कम बेसी हुआ ये अपने आप को कहने लगता है। इसको तो क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है, इससे काम लेना पड़ता है। और पहले से हम हार जाएं तो हारे को कोई सहारा नहीं होता, लेकिन जिसका नाम, जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम का सहारा बनाया हो, वो कहते हैं कि मझधार में क्या, किसी भी कहीं पर भी बैठा हो, दुनिया के जंगल में भी बैठा हो, वहाँ बैठ कर के वो अपने आप को अनाथ नहीं समझता, अपने आप को सोचता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं बैठा रहूं, मेरा कुछ भी बाल बाका होने वाला नहीं है। ये हमारी आस्था, ये हमारी विश्वास, ये हमारी भक्ति। इसलिए मन को रोगों से ग्रसित मत कीजिए। तन तो रोगों का घर है,
ये व्याधि का मंदिर है, इसमें जितना भी तुम करोगे, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं देखिए ये शरीर का स्वभाव क्या है। इसको कहा गया कि अगर निर्विध चिकित्सा अंग का चिंतन करो, थोड़ा सा आप असुचि भावना का चिंतन करो, इसको अच्छे अच्छे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देह सारी, देह परस्ते हो ये पावन निस्दिन मल झारी वाली बात है कि अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा अच्छा लगाओ, लेकिन बदले में क्या देता बताओ। ऐसी चीज है कि अगर आदमी उसका पुनः स्पर्श हो जाए तो फिर क्या करता है, स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करता है, अपने आप को पवित्र करता है कि भाई ये अपवित्र चीज देखिए एक समय में वही पवित्र बड़ा अच्छा समझ करके व्यंजन समझ करके तूने पान किया, और जिसको तुमने खिलाया बदले में उसने क्या किया, उसको एक मल के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये वो शरीर है, इसलिए कहा गया इसका ज्यादा पोषण भी नहीं करो, इसका ज्यादा शोषण भी मत करो। इसको तो जितना करता हो उतना लाभ लेते जाओ, क्योंकि लाभ लोगे आपका काम होगा। यही वो शरीर है, स्वभाव से अपवित्र है। यही वो शरीर है जिसके माध्यम से रत्नत्रय का पालन करके लोग इस शरीर को महारत्नत्रय पवित्र करता हुआ इसी शरीर से मोक्ष की ओर यात्रा कर सकता है। यही शरीर आपको नरक नगोद भी ले जा सकता है, और यही शरीर आपको मोक्ष की यात्रा भी करा सकता है। अब अंतर है बैठने वाले की, ये तो तुम्हारा वाहन है, आप गाड़ी जैसी चलाओ, चलाने वाले के ऊपर आदित्य है। अंतर इतना है कि वो देखता है, चलता है, चलाता है। विचारधारा हमारी अपनी होना चाहिए, अच्छी सोच होना चाहिए, अच्छा हमारा प्रसंग ऐसे मिलते हों जब जब भी हमारे जीवन में, हमारे इस मनुष्य पर्याय के अनमोल क्षणों में जब जब भी हमारे लिए ऐसा कोई प्रसंग आता हो, तो ऐसे प्रसंगों को हम भागे ना, भाग लेवें। क्या करें, भागे ना भाग लेवें, तब तो आपका सौभाग्य जगेगा। और हम भाग गए तो दुर्भाग्य का उदय माना जाएगा कि बताओ कि सामने ऐसा उसको अनमोल चीज बनाने का समय था, और इसका दुर्भाग्य का उदय कि इसने जाकर के उस सौभाग्य को ना जगा करके दुर्भाग्य के कार्यों में लग गया। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पर परमात्मा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर परमात्मा तुम्हारा साथ अवश्य देगा। पैसा आप जो जोड़ोगे, परिग्रह जोड़ोगे, आपका साथ कभी जाने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की आराधना, अपने भगवान गुरुओं की आराधना में किया गया जो कार्य है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए पुण्य की सत्ता बढ़ाओ, है ना। किसकी सत्ता बढ़ाओ? पुण्य की सत्ता बढ़ाओ। बाहर की सत्ता मत बढ़ाओ, बाहर की संपत्ति मत बढ़ाओ। और ये भी बात सत्य है, एक और आपको बताऊं कि जिनकी पुण्य की सत्ता बड़ी होती है, बाहर की संपत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जहां जाता है संपत्ति उसके आसपास घूमती है। मैं कहता हूं पुण्य की परीक्षा अगर कहीं होती है तो वास्तविक रूप से उसी समय होती है कि जब चारों तरफ पाप की संपत्ति फैली हो, और वो कहता है कि नहीं, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। ये कहलाती है आपकी सही परीक्षा। और पाप की संपत्ति, पाप के कार्य और मोह राग देश के कार्य ज़्यादा चारों तरफ हों, और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया पूजन तो नहीं कर सकता क्योंकि आज मुझे तो कहाँ जाना है, तो समझ लेना
पाप कर्म उसके ऊपर भारी हो गया, क्योंकि पुण्य के कार्य छोड़ करके कहाँ जा रहा है? पाप के कार्य में जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अगर कुछ कार्य हो तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, गुरुवंतों ने कहा है कि श्रावक को सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत अगर करना है तो वो करना है देव पूजा से, जिनेंद्र भगवान की स्तुति से, दर्शन से। उसका सौभाग्य जागता है, उसके अंदर का दुर्भाग्य दूर होता है। जब हम पहला कार्य भगवान की भक्ति से करते हो, भगवान की आराधना से करते हो, तो आपका पाप का प्रक्षालन तो होता ही है। पाप के कार्य अगर तुम्हारे सामने आएंगे तो हमने जो सुबह से अच्छा कार्य किया है वे पाप कर्म के प्रभाव भी पुण्य के कार्य में बनते हुए दिखाई देंगे, आपके सहयोगी बनते चले जाते हैं। इसलिए आज का ये शंभुनाथ भगवान की स्तुति का कार्य भगवान जैसे संसारी जन को, ऐसे अनाथ को जनों को भी रुझान प्रशांति, अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने वाले आप आकस्मिक वैद्य के समान हो, ऐसे ही भगवान आपके चरणों में हम सब यही भावना भाते हैं कि मैं भी आपकी स्मरण, ऐसे 2400 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करने का ये अवसर इस बार आप सब लोग यहाँ पर पूरे के पूरे करते करते आज हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज यहाँ शंभुनाथ भगवान का महामहोत्सव मनाया है, 24 तीर्थंकर हमारे हैं। एक बार और मैं एक बहुत अच्छी बात बहुत दिन से सोच रहा था बताना। किसी ने पूछा कि माता ये बताओ, कई लोग आके जानना चाहते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है। सबके मन में जिज्ञासा होती ना भविष्य, और वो लोग जाकर के क्या करते हैं, जोशी के सामने अपने हाथ फैला देते, देखना हमारे हाथ में क्या है। तो आपको बताऊं मैं, आप अपने दोनों हाथ खोलो, ऐसे खोलो, आपके हाथ में क्या है देखो, आपके हाथ में क्या है। तो बोले कि कितनी उंगलियां हैं? अंगूठी नहीं छोड़ना, अभी अंगूठी को छोड़ देना। कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियों में कितने पूरे हैं? एक में 3 है ना, 12 है। तो एक में 12, दूसरे में 12। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी किस्मत में 24 तीर्थंकर है। क्या है तुम्हारी किस्मत में? अगर इनसे किस्मत को चमकाना हो, इनको याद रखो, तुम्हारी किस्मत हमें क्या हो जाएगी? अच्छी बनी रहेगी। इसलिए अच्छे बंधु बनो, अपनी किस्मत बाहर मत झांको, तुम्हारे हाथों में। ये हाथ जिस दिन तुम्हारे तीर्थंकरों की आराधना में जुड़ जाएंगे, समझ लेना तुम्हारी किस्मत अपने आप चमक जाएगी। इसलिए ये तीर्थंकर आराधना महोत्सव का ये उपक्रम, 2400 तीर्थंकर आराधना का ये महा महोत्सव आज शंभुनाथ का है। तो कल कौन से भगवान का है? कुंतुनाथ भगवान का है ना। कल सिंधु भवन में कौन से भगवान की? कुंतुनाथ शंकर जी की याद पहली टॉक से करना है ना। ऐसे आराधना का ये महा महोत्सव का कार्य वहाँ पर अपन करेंगे, और करते हुए आगे के भक्ति का कार्य ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। और आने वाला समय हमारा महावीर जयंती का दिन है, और महावीर जयंती के दिन अपने महावीर को हम भूल करके अगर भागे तो समझ लेना, तो संसार के दलदल में तो पड़े रहोगे, पर महावीर तुम्हारा साथ देने वाला कोई तुम वीर नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने आप की महावीर जयंती ये सोच लेना कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, हम सब की महावीर जयंती है ना। ऐसा नहीं है। ऐसे समय में जब भी कोई काम होता हो और भगवान के नाम का होता हो, तो उस समय अपना शत्रु भी अगर क्यों ना हो तो शत्रु के साथ भी बैठना पड़े तो उसके साथ बैठना, क्योंकि ये शत्रु का कार्य नहीं है, ये तो हमारे भगवान महावीर स्वामी का महामहोत्सव है। ऐसे महामहोत्सव के कार्य को हम सब करेंगे। पर इस बार तो अहमदाबाद में भी आए हैं, अब देखो क्या क्या कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम बहुत चलते रहे हैं, आपको बताते जाएंगे।
और ऐसे ही आराधना पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक के बाद फिर ज्ञान आराधना का समय भी है, और उसमें भी पंच कल्याणक में बहुत सारी बातें आपको आएंगी। समय समय पर आप सब लोग देखेंगे। कितना ही है, पर इतना है जितना बन सके अपने सौभाग्य जगाने का अवसर जहाँ भी मिलता हो, ऐसे अवसरों को कभी छोड़ना नहीं। इसी भावना के साथ बोलो देवादिदेव 1008 श्री शंभोनाथ भगवान की, बोलो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। भावों की निर्मल